जय परमपिता भगवान शिव महाकाल, जय महामाते चामुंडे, ओम श्री त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। हम किसी गुरु का, किसी महात्मा का अनुसरण करके ईश्वर को पा लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? ईश्वर को पा के हमको, आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ईश्वर मिल जाएंगे, हमारा मोक्ष और मुक्ति हो जाएगा। यही होता है ना। तो अब देखिए, ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड के समस्त प्राकृतिक के कर्जों से मुक्ति। अब बताता हूं कि कैसे। अगर हम अपने गुरु का अनुसरण कर ईश्वर के दर्शन का पात्र जब हम बन जाते हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक में जो भी जीव जंतु, देवदानव, मानव हमसे जुड़े हैं, हमारे जीवन को सुचारू रूप दिए हैं, उनके कर्ज से मुक्ति कैसे मिलती है? कि धरती माता की प्यास होती है कि कोई हमारा पुत्र ऐसा हो कि भगवान को यहाँ बुला दे। अब भगवान जब दर्शन देते हैं तो धरती माता पर पांव अपना रखते हैं, और जब धरती माता पर भगवान का स्पर्श हो जाता है तो धरती माता अपने कर्ज से मुक्त कर देती है। क्या हमारा एक कोई ऐसा तो पुत्र था जो भगवान को बुलाया और हम उनका स्पर्श करके धन्य हुए, ये हमारा पुत्र है, उसको मैं अपने कर्ज से मुक्ति देती हूँ। एक गौ माता, भैंस माता, बकरी, मतलब जिसके स्तन का दूध का पान कर लिए वो माँ हो गई, तो हम उसके स्तन का दूध पान करके क्या पा लिए? कुछ भी नहीं। और भगवान को जब हम बुला लिए तो उसके दूध के माध्यम से वो हमारे प्रति मोक्ष के हकदार बन गए। मोक्ष के हकदार कैसे बन गए? क्योंकि ये मेरा पुत्र है, मेरे स्तन का दूध पिया है। भले गैया माँ कह रही है, बकरिया कह रही है, भैंसिया कह रही है कि हमारे स्तन का दूध पान किया है, और हमारे दूध में वो क्षमता थी कि भगवान आके उसको दर्शन दे दिए, अर्थात मैंने जो दूध पिलाया था वो सक्षम हो गया, अर्थात वो अपने कर्ज से मुक्त। अब जिस वायुमंडल में पेड़ पौधे हैं तो हमको प्रकृति हवा दे रही है, पवन देवता कहते हैं कि हमारा ये पुत्र था, हमारा श्वास का देना, शुद्ध हवा का देना सार्थक हो गया कि इसने भगवान को बुला लिया, अर्थात मेरा उद्देश्य इसके प्रति पूर्ण हुआ और उसके माध्यम से मेरा भी उद्देश्य पूर्ण हुआ। वो भी अपने कर्ज से मुक्त कर देते हैं। पाताल गंगे, वो भी अपने कर्ज से, मतलब परम पिता भगवान श्री त्रिदेव और महान माता त्रिदेवी या इष्ट देव या आराध्य देव, कोई भी देवी देवता अगर हमको दर्शन दे देते हैं हमारे कर्मों के द्वारा, तो हमारे जीवन में जितने भी कर्ज हैं वो सारे कर्जों को मुक्त कर देता है। और यही कारण है कि जब हम समस्त कर्जा से मुक्त हो जाते हैं तो हमको मोक्ष मिलती है। और यही कर्ज अगर हम बिना अदा किए, यानी बिना चुकाए चले जाते हैं, तो ना तो हमको मोक्ष मिलेगी ना मुक्ति मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए हमारा जीवन तभी सफल है जब हम परम पिता भगवान श्री त्रिदेव, महामाया माता त्रिदेवी, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, अपने पूज्य देव, अपने कुल देव, मतलब जिसके भी प्रति हम जागरूक हैं, जिनके प्रति हमारा समर्पण है, उनका दर्शन ले लें। और ये हो गई पूरी प्राकृतिक के कर्ज से मुक्ति। और दूसरा क्या होता है कि हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, तो हमारे आदि पिता मनु और आदि माता शत्रुपा, वहां से जो वंश चला आ रहा है वो सब वहां से समझिए यहाँ तक मुक्त कर देते कि हमारे पीढ़ी में फलाना लड़का, फलाना पुत्र, फलाना वंश भगवान को धरती माता पे ला दिया, वो भगवान के दर्शन कर लिया, तो वहां से उनकी तृप्ति होना शुरू होती है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें यथासंभव कोशिश करना ये चाहिए कि परम पिता भगवान त्रिदेव, महामाता त्रिदेवी के दर्शन हो जाए। और यही कारण है कि जानने वाले दर्शन के लिए अपनी जान तक बलिदान कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय परमपिता भगवान शिव महाकाल, जय महामाते चामुंडे, ओम श्री त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। आप सबका कल्याण हो।